के दौर में बड़े ऐसे मामलात हैं कि ये जो प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि जो है वो हर बंदा जो है वो सीखना चाहता है, जानना चाहता है बिजनेस प्लान को। और हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने प्रोफेशन में बेशुमार दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे ये प्रोडक्ट डिमांड किया जाता है कि जी हम ये कारोबार करना चाहते हैं, आप ज़रा हमें एक रिपोर्ट बना दें कि इसके अंदर क्या प्रॉफिट के चांसेस हो सकते हैं, क्या इसके सर्वाइवल के चांसेस हैं, और किस तरह से हमें इसे ऑपरेट करना चाहिए, किस इलाके में फैक्ट्री लगानी चाहिए, किस इलाके में मार्केटिंग करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करें, सेलिंग कहाँ करें। तो इस तरह के बेशुमार प्लान हमें बनाने पड़ते हैं, लिहाजा काफ़ी दफ़ा बिजनेस प्लान से होकर गुजरना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कल हमने स्टार्ट किया था इसको, बिजनेस प्लान को। सबसे पहली बात तो ये है कि बिजनेस प्लान को हम दो बुनियादी हिस्सों में ब्रेक करते हैं। पहला हिस्सा इसके बेसिक स्ट्रक्चर का है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, क्या क्या चैप्टर्स होने चाहिए। जैसे किसी किताब के मतलब मैं आपको बताऊं कि इस किताब में जी 12 चैप्टर हैं, पहले चैप्टर का नाम ये है, दूसरे का, बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर कितने चैप्टर्स होने चाहिए, इसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए, इसके अज्जाए तरकीबी, इसको अज्जाए तरकीबी भी कहते हैं ना, कि किसी चीज़ को बनाने के अज्जाए तरकीबी क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या मसाले डाले जाते हैं, है ना जी। तो एक तो ये बात आ जाती है इसके अंदर, जिसके अंदर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फिर आ जाती है बात कि इसका इसके कंपोनेंट्स की तफसील, इसके कंपोनेंट्स की तफसील। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसा बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आपको इसके कंटेंट्स के बारे में बताऊंगा कि उनकी तरतीब कैसे शुरू होगी, और फिर चलेंगे एक एक कंपोनेंट को अलग-अलग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारी बुक में बड़ी अच्छी तरह दिया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले एक टाइटल पेज होता है। ये टाइटल पेज बड़ा अहम होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक इंसान का इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है वैसे टाइटल भी ज़रूरी होता है। आपने अक्सर किताबों में देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट होता है जिसके अंदर पेज नंबर लिखा होता है किस पेज पे क्या है, और फिर ये अपना तारुफ कराता है। तो ये इसकी पर्सनैलिटी और ये इसका तारुफ है। और उसके बाद एक इसके अंदर किया क्या गया है उसकी एक समरी लिखी जाती है, इसको आप एग्जेक्टिव समरी कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं एग्जेक्टिव समरी क्या होती है। और फिर उसकी बॉडी शुरू होती है जिसके अंदर हम पहले डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बिजनेस कौन सा है, गाड़ियों का है, मोटरसाइकिल का है, एजुकेशन का है, स्कूल्स का है, ये हम वाज़ह करते हैं। और फिर उस बिजनेस की जो इंडस्ट्री है और उसका जो मुल्क है उसके हालात कैसे हैं, उसकी इन्वायरमेंट कैसी है। फिर हम एक ऑपरेटिंग प्लान देते हैं, मार्केटिंग प्लान देते हैं, फाइनेंशियल प्लान देते हैं। तीनों प्लान हमारे इस प्लान का हिस्सा होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्लान जो है वो बुनियादी तौर पे ये चीज़ होती है कि जो भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, मशीन कहाँ लगेगी, किस तरह चलेगी, इस तरह कई बातें इसमें आ सकती हैं। मैनेजमेंट समरी ये है कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको इसकी तंजीम कैसे संभालेंगे। और फाइनेंशियल प्लान आपको बताना, मेरा ख्याल है कि अभी तो शायद आप बड़े शौक से सुने, लेकिन बाद में तो आपकी गेम ही होगी कि इसका पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ खर्च होंगे। आखिर में कुछ हिदायत और हिकमतें बताई जाएंगी, और अपेंडिसेस में डिटेल वो चीज़ें जो कि पहले इसके साथ जहाँ कंसल्ट की हुई हैं या कंसर्निंग है वो उसके साथ एज इट इज़ अटैच कर दी जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपका सीवी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये है जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आप बच्चे जो हैं वो मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें सवाल करते हुए कि आगे चल के इसकी पूरी तफसील आपने पढ़नी है एक एक कंपोनेंट की। लिहाजा अगर तरतीब में कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं कि ये आगे क्यों है, पीछे क्यों है। ठीक है, ये इसका बुनियादी डिज़ाइन है। क्लियर जी बच्चों? क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। सिर्फ ये कि ये चीज़ों के नाम, ठीक है, बाकी चीज़ है वो आप जानते ही हैं कि आगे तफसील बताएंगे आपको उसकी। तो अपेंडिक्स जो है बेटा, अपेंडिक्स ये होती है कि जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे होते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे असाइनमेंट देते हैं और थोड़े ही दिनों बाद भूल जाते हैं ये असाइनमेंट किस ग्रुप की थी। थोड़े ही दिनों बाद भूल जाते हैं ये बच्चा किस यूनिवर्सिटी का था, क्योंकि हम 2 3 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, विजिटिंग जा रहे हैं तो ये भी है। और अगर हम 2 3 कोर्स पढ़ा रहे हैं तो फिर ये भी भूल जाएगा किस कोर्स की है।
लिहाजा टाइटल पेज ऐसा होना चाहिए कि जब भी उस चीज को देखा जाए याद आ जाए यार ये क्या चीज है, कौन बंदा है, किसने बनाई है, किस कोर्स की है, क्या उसका मतलब है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर टाइटल और सब टाइटल दोनों होने चाहिए। ठीक है जी, टाइटल में इसका नाम लिखा हो, मार्केटिंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो भी बनाया आपने, बिजनेस प्लान लिखा हो, बिजनेस प्लान ऑफ लॉन्चिंग अ कार इन द पाकिस्तानी मार्केट, तो लिखा हो पूरा। उसके बाद उसका ऑथर कौन है, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है ये भी जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके लिए, जिससे कंसर्न है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जिससे कंसर्न है, और अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो वो भी, ठीक है। और फिर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये किसी खास एग्जेक्टिव के लिए तो नहीं बनी, तो अगर बनी है तो ऊपर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, और फिर डेट कब बनी है ये, ताकि पता चल जाए, एक्सपायरी हो तो एक्सपायर पता चले ना यार, 10 साल पुरानी होगी, हमें संभाली हुई है, फेंको इसको। ठीक है जी, तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने जिंदगी में KG1 के कायदे से लेके आज तक बहुत दफा देखे होंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स कि किस पेज पे क्या चीज लिखी है, तो इसके लिए तो इतना ही काफी है, इसके लिए तो इतना ही काफी है, किस पेज पे क्या लिखा है। ठीक है जी। अच्छा, अब जहां तक सवाल है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन में हमें सब्जेक्ट लिखना है और मकसद और मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन, कि आपने सर्वे कहां से किया, मालूमात कहां से ली। तो सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट मैटर, क्या सब्जेक्ट मैटर है। कार लॉन्चिंग है, कार लॉन्चिंग है, बाइक लॉन्च कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप, सब्जेक्ट क्या आपका, मकसद क्या आपका। दूसरी चीज, स्टेट द पर्पस, रिपोर्ट का मकसद क्या है, दैट्स वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, हम नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। और वो मेथड एक्सप्लेन करना है जिसके तहत आपने ये सारी मालूमात इकट्ठी की है। अब वो इकट्ठी करने के लिए आपने कोई सर्वे किया है तो सर्वे लिखिए, और अगर आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी है वर्ल्ड बैंक की, IMF की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो उसका हवाला दें कि वहां से हमने ये मालूमात इकट्ठी की है। करें अगर आगे एग्जेक्टिव समरी पे, ये भी इसका एक कंपोनेंट है। एग्जेक्टिव समरी में क्या लिखा जाता है, वी मेक अ समरी ऑफ द एवरीथिंग, हम चीज की समरी बना देते हैं। जैसे किसी चीज को लिखने के बाद उसकी हेडलाइन बना दी जाए, तो हम एक हेडलाइन बना देते हैं कि इस रिपोर्ट में हमने क्या क्या कुछ लिखा है, हेडलाइंस। तो खबरें सुनते हैं ना, तो खबरों के शुरू में एक हेडलाइन आ जाती है और उसके अंदर क्या लिखा होता है, क्या बताया जाता है, ये किसके मुतल्लिक है, कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकला, इसका नतीजा क्या अखज़ किया आपने, ठीक है ना, और किस नतीजे पे आप पहुंचे, और आप इसके लिए क्या तजावीज़ देते हैं। ठीक होगी बात, आप इसके लिए क्या तजावीज़ देते हैं, तो इसको हम कहते हैं एग्जेक्टिव समरी। तो एग्जेक्टिव समरी में याद रहे कि रिपोर्ट किस चीज़ के मुतल्लिक है, मसला कौन सा हल कर रही है, नतीजा क्या हासिल करते हैं, और आप तजवीज़ क्या देते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं। हो सकता है कोई MCQ ऐसा हम बनाएं टेस्ट में जिसमें हम ये 3 लिखें और एक आध मिसिंग करके आपसे पूछें कि कौन सी है, और वो आपको बतानी पड़े। ठीक है जी, इसे ज़हन में होना चाहिए, रिपोर्ट किस चीज़ के मुतल्लिक है, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, कंक्लूजन क्या है, और आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं। अब ये जो शुरू का काम था वो मुकम्मल हो गया, अब शुरू का काम मुकम्मल हो गया। अब आ गई बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, क्या चीज आ गई, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो जहां तक ताल्लुक है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट का, ये सबसे मेजर हिस्सा है आपकी रिपोर्ट का। इसके अंदर जब आप शुरू करेंगे तो लाजिम नहीं कि फौरी तौर पे आप जो है डिटेल में जाना शुरू कर दें। आपका सबसे पहला काम यह है कि आप डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, मुख्तसर बयान करें, मुख्तसर बयान करें कि जिस कारोबार को आप लॉन्च करने जा रहे हैं वो क्या है। जैसे आप किसी चीज की डेफिनेशन बयान करते हैं, जैसे आप किसी चीज की डेफिनेशन बयान करते हैं, चंद लाइनों में आप बता देते हैं कि चीज क्या है, और आप अपना मकसद और ऑब्जेक्टिव वाज़िया करते हैं कि हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, और उसकी हिस्ट्री क्या है, ऑनरशिप क्या है,
पहले से आप क्या जानते हैं इस चीज़ के मुतालिक, आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, और क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विसेज आप मार्केट में ऑफर करेंगे। गाड़ी, जनरेटर, मोटरसाइकिल, सॉफ्टवेयर क्या करेंगे आप। और फिर इसके साथ साथ आप बिजनेस की इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, बिजनेस की इन्वायरमेंट पे बात, बैकग्राउंड भी बतानी कि इस इंडस्ट्री की बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कार इंडस्ट्री जो है वो स्प्लिटेड इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल की, तो आप उसकी ज़रा तफसील बताएंगे कि वो क्या होती है। क्लियर जी। तो यहाँ तक हम जो है वो बात कर ली हमने कि ये इसके जो है वो स्टार्टिंग पार्ट्स हैं, ये इनके क्या है, स्टार्टिंग पार्ट्स हैं, शुरू के हिस्से हैं इसके, जिसके अंदर आप बात कर रहे हैं। तो ये है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। इसके यहाँ तक अगर बात समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। बड़े पैमाने पे देखते हैं तो किसी भी बिजनेस की माहौल को समझने के लिए हमें 4 बड़े फैक्टर्स का अंदाजा करना पड़ता है। फर्ज कीजिए हम मुल्क पाकिस्तान में कारोबार लॉन्च कर रहे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके सियासी हालात क्या हैं। क्या सियासी तौर पे इस्तेहकाम है इस मुल्क में। ये इस्तेहकाम इसलिए ज़रूरी है कि एक स्टेबल पॉलिसी के अंदर ही कारोबार फ्लरिश कर सकता है। यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, लोग कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, मुईशत तरक्की कर रही है नहीं कर रही, सोशल बैकग्राउंड कैसी है लोगों की, रिवाज कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, गाड़ी कब बदलते हैं, फ्रिज कब बदलते हैं, रहने सहने का तरीका क्या है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी R&D कितना है। ये 4 बातें जाननी ज़रूरी हैं, वरना कारोबार हम बगैर इनको जाने करेंगे तो माइट भी हम बहुत बड़ा नुकसान करें। तो मैं जिन बातों की बात कर रहा था उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि सियासी हालात क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, बोरोइंग मनी में कितने पैसे लगेंगे, और सोशली पॉपुलेशन आबादी कैसी है, इनके जीने का अंदाज कैसा है, ओल्ड एज के लोग कितने हैं, यंग एज के लोग कितने हैं, ये टेक्नोलॉजी के बारे में कितना कुछ जानते हैं, क्या ये मोबाइल यूज़र हैं, क्या ये स्मार्ट फ़ोन यूज़ करते हैं नहीं करते, और ये किस कदर टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं, नई नई इनोवेशन के दीवाने। तो ये सबसे पहली चीज़ है जिसका पता होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा किसी मुल्क के सियासी हालात को देखे बगैर कारोबार करे, जी शाबाश, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप सियासी हालात देखे बगैर कारोबार करें तो नतीजा क्या हो सकता है। जी शाबाश। माशी हालात ना देखें, सियासी हालात ना देखें तो फिर क्या होगा। जी शाबाश। कभी कोई लॉस हो सकता है। हुई थी कि जब हम इन हालात को देख लेते हैं तो हम इनमें से अलग-अलग करते हैं बातों को। वो कैसे, याद होगा कल हमने स्वॉट एनालिसिस की बात की थी क्लास में। स्वॉट में एस स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए, डब्ल्यू स्टैंड करता है वीकनेस के लिए, ओ स्टैंड करता है अपॉर्चुनिटीज के लिए, और टी स्टैंड करता है थ्रेट्स के लिए। टी स्टैंड करता है थ्रेट्स के लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए आप बच्चों की चैट ऑफ कर रहा हूँ, मैं ज़रा ये टॉपिक मुकम्मल करूंगा फिर आपसे राय दोबारा लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वॉट में एस स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए, और स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक इंटरनल फैक्टर हो लेकिन आपकी फेवर में जा रहा हो, जैसे हाईली स्किल्ड डेडिकेटेड वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होती है, और ये उसके लिए अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं आपसे पूछ लेते हैं, चले मैं स्टैट वो नहीं रखता हूँ, कि अगर वर्कफोर्स अच्छी है तो ये क्या है आपके लिए, शाबाश, आपकी वर्कफोर्स ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है, नॉलेज है उसके पास, तो ये आपके लिए क्या है, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। सही होगी बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मशीनरी पुरानी है तो ये मशीनरी इंटरनल मसला है या एक्सटर्नल मसला है। मशीनरी इंटरनल मसला है, और फिर ये नेगेटिव पॉइंट है, हमारे खिलाफ जा रहा है, इसलिए ये किस में आएगा, स्ट्रेंथ में नहीं आ सकता, किस में आएगा, ये हमारी, शाबाश, किस में आएगा, दिस विल बी द वीकनेस, ये हमारी क्या है, ये हमारी वीकनेस है, ठीक होगी बात, क्योंकि मशीनरी पुरानी, ये हमारी वीकनेस है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि जी डिमांड ज्यादा है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। अब तो ये डिमांड मुल्क के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या बाहर, शाबाश, डिमांड जो है वो इंटरनल मसला है या एक्सटर्नल मसला है।
ये एक्सटर्नल मसला है। अब तक ये डिमांड बढ़ गई है, फायदा है कि नुकसान है, एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? तो ये एडवांटेज है। तो एडवांटेज है तो आप इसको क्या कह सकते हैं, बाहर का मसला हो फायदे का हो तो उसको क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी। क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी। और अब बताइए कि अगर एक बड़ा कंपेटिटर आ गया है, ये मसला इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? ये मसला एक्सटर्नल है। एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? तो डिसएडवांटेज है, तो ये फिर आपके लिए क्या है, थ्रेट है। चलिए इसी बात को समझने के लिए मैं आपसे फिर सवाल करता हूं, लेकिन सवाल के लिए एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए कि हम एक कंपनी बनाते हैं। ये कंपनी जो है ये है हमारी कोरियर कंपनी। हम एक कोरियर कंपनी बना रहे हैं, बना ली चले। इसका नाम है, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं उमर कोरियर। ये हमारा उमर कोरियर है, ये हमारी कंपनी है जी, ठीक है। अब इसके मुतल्लिक हम 3 या 4 बातें लिखते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो पहले हम लिखते हैं, फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम, ठीक है, अभी आपकी चैट ऑफ करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस कंपनी के तमाम स्टाफ को लेटेस्ट लैपटॉप और उसके साथ मोबाइल लेके दिए गए, ताकि जहां भी वो कम्युनिकेट कर सके। नंबर 2, लोग बहुत ज्यादा जो है वो डेज मनाने लगे हैं। पहले नहीं मनाते थे, लेकिन अब मनाने लगे। जैसे कि सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे, फिर मनाते हैं मॉम्स डे, ठीक है, डैड्स डे। ये है तो अमेरिकन, लेकिन यहां पे लोग इन्हें मनाने लग गए। तीसरी चीज ये है कि इनके पास जो लेबर है या वर्कफोर्स है वो इतनी वेल ट्रेंड नहीं है, नॉट वेल ट्रेंड। यही वजह है कि अभी हम उन्हें कंप्यूटर लेके काम चलाना चाह रहे हैं। नंबर 4, इनके पास बहुत ज्यादा बड़ा बजट है, बिग बजट। और इसके अलावा हम ये फर्ज कर लेते हैं कि लोगों ने बहुत ज्यादा ईमेल यूज करना शुरू कर दी, बहुत ज्यादा मैसेजिंग करते हैं, एमएमएस और एसएमएस। अब हम बात करते हैं कौन सी चीज स्ट्रेंथ है, कौन सी चीज वीकनेस है, कौन सी चीज अपॉर्चुनिटी है, क्या ख्याल है? अब बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप बच्चों से। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं, जनाब चैट ऑन करते हैं आपकी। जी शाबाश बच्चों। सबसे पहले ये बताइए कि लेटेस्ट लैपटॉप लेके दिए स्टाफ को, ये क्या उनका इंटरनल मसला है या एक्सटर्नल मसला है? जी शाबाश। तो ये आप कह रहे हैं इंटरनल मसला है। तो ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? जी शाबाश, एडवांटेज है, ठीक है, सही है। एडवांटेज है तो फिर इसको क्या लिखना चाहिए मुझे, ये क्या चीज है हमारे लिए? ये शाबाश, ये हमारे लिए स्ट्रेंथ है, ये हमारे लिए स्ट्रेंथ है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा अब देखिए हमारे जो है वो जो लोग हैं वो मॉम्स डे मनाते हैं, माशरे में डैड्स डे मनाते हैं। तो ये मसला इंटरनल है या एक्सटर्नल है? जी शाबाश, तो ये मसला एक्सटर्नल है। ठीक हो गई बात, एक्सटर्नल। अच्छा हमारे फायदे में जा रहा है कि नुकसान में जा रहा है? एडवांटेज है डिसएडवांटेज? जी बच्चों, ये तो एडवांटेज है। पूछे क्यों? एक्सटर्नल है मगर प्लस एडवांटेज है। एडवांटेज क्यों है भाई? टीचर्स डे पे लोग टीचर को गिफ्ट भेजेंगे, मॉम्स डे पे अपनी वालदा को गिफ्ट भेजेंगे, डैड्स डे पे फादर को गिफ्ट भेजेंगे, तो हमारा कोरियर इस्तेमाल करेंगे। अगर शहर से बाहर होंगे तो हमारा कोरियर इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा ये क्या है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए
अपॉर्चुनिटी है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब बात ये आ गई कि हमारी वर्क फोर्स जो है वेल ट्रेंड नहीं। पहली बात तो ये कि मसला इंटरनल है या एक्सटर्नल है? जी शाबाश, वर्क फोर्स वेल ट्रेंड नहीं, मसला इंटरनल है। एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? जी डिसएडवांटेज है। तो लिहाजा क्या बन गई? वीकनेस। हमारे पास बजट बहुत अच्छा है, मसला इंटरनल है एक्सटर्नल है? बजट बहुत अच्छा है फर्म के पास, तो बजट जाहिर है अंदर होता, बाहर तो नहीं होता किसी फर्म का। तो इंटरनल मसला है। एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? जी शाबाश, तो ये एडवांटेज है। तो एडवांटेज होने के नाते ये हमारे लिए जो है ये क्या है शाबाश, ये भी हमारी स्ट्रेंथ है, ये भी हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब सवाल आपसे फिर पूछते हैं कि ये बताइए कि ईमेल और एसएमएस मुआशरे में बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये इंटरनल मसला है एक्सटर्नल मसला है? तो ये एक्सटर्नल मसला है। और अगर ये एक्सटर्नल मसला है तो क्या ये हमारे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? तो आप ये कहेंगे डिसएडवांटेज है। वो इसलिए कि अगर लोगों ने ईमेल ज्यादा की, अगर लोगों ने ज्यादा जो है वो एमएमएस किया, तो कोरियर तो यूज नहीं करेंगे, लिहाजा एक्सटर्नल मसला है और डिसएडवांटेज है। तो फिर ये हमारी क्या है, हमारे लिए ये थ्रेट है। तो ये बच्चों इससे ये क्लियर हो गया कि हमें स्वॉट एनालिसिस का काफी हद तक समझ आ गया कि स्वॉट एनालिसिस है क्या। अगर स्वॉट एनालिसिस हो गया तो फिर कोई बड़ा मसला ही नहीं। उसके बाद हम मार्केट में आ जाते हैं, और मार्केट में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कंपेटिटर कितने हैं और कैसे हैं। कंपेटिटर कितने हैं और कैसे हैं। कंपेटिटर क्या होता है बच्चों? शाबाश, हम कंपेटिटर किसको कहते हैं? जी शाबाश, मुकाबिल कौन है, मुकाबिल कौन है, एनिमी कौन है हमारा मार्केट में। सही होगी बात। अच्छा, और मार्केट के साइज में हम क्या पता करते होंगे आपके ख्याल में? व्हाट वी वुड लाइक टू नो अबाउट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट साइज? क्या ख्याल है? क्यों जी? मार्केट साइज में हम क्या पता करते होंगे कि मार्केट में कितने हैं? हाउ मेनी, क्या हाउ मेनी, शाबाश गेस कीजिए, मैं क्या लिखूंगा? हाउ मेनी कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स कितने होंगे। ठीक है ना, कितने कस्टमर्स हैं। मार्क, हाँ, डिमांड कितनी है, बिल्कुल सही, डिमांड कितनी। ठीक है, तो ये है, तो इससे अंदाजा लगाएंगे। अच्छा, मार्केट में ग्रोथ हो रही है, मार्केट ग्रोथ का मतलब ये है कि मार्केट में कंज्यूमर कितने ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान में मार्केट साइज के एतबार से कहा जाता है कि जो मोबाइल यूजर है पाकिस्तान में, उनकी तादाद है 5 करोड़। 5 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं पाकिस्तान में। तो ये साइज है मार्केट का, इसे हम साइज बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ छोटी रिपोर्ट भी बनाई जाती हैं। ठीक है ना, सेल बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर कुछ छोटी रिपोर्ट भी बनाई जाती हैं जो इसका हिस्सा होती है। मिसाल के तौर पे एक प्लान होता है, इसको हम मार्केट प्लान कहते हैं, जिसके अंदर हम सोचते हैं कि हम एडवर्टीजमेंट कैसे बनाएंगे, कैसा एडवर्टीजमेंट बनाएंगे। ठीक है, हम किस तरह के ब्रोशर्स बनाएंगे, हम किस तरह की शेल्फ बनाएंगे किसी स्टोर में। तो ये जरा मार्केटिंग प्लान हम सोचते रहते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, फिर एक होता है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान का मतलब ये होता है कि हम मशीन, इक्विपमेंट यानी रॉ मटेरियल को, सिर्फ आपको समझाने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस अमल के तहत रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और कस्टमर तक पहुंचेगा। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा ऑपरेशनल प्लान है। ठीक है जी। और इसके अलावा हम अपने लोगों को कंट्रोल किस तरह से करेंगे, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, कौन किसकी बात को मानेगा, कौन किसको ओबे करेगा, ये है हमारी मैनेजमेंट प्लान। और आखिर में आके हम एक समरी बना देंगे इसकी। ठीक हो गई जी बात। और जो हमारा ओवरऑल जो है वो आप ये कह लीजिए कि एक हिसाब किताब होगा, पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा, तो हम इसको कहेंगे ये हमारी फाइनेंशियल प्लान है,
हमारा मुआशी प्लान, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकती है, पैसा कितना कब होगा हमारे पास, इनकम कहाँ से आएगी कहाँ जाएगी, एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट हम बना लेते हैं। तो इससे हम कहते हैं ये हमारा क्या है शाबाश, ये हमारा जो है जी फाइनेंशियल प्लान है। तो अब जरा आप लोगों से पूछते हैं, अच्छा जी ये बताइए एक ऐसा प्लान जिसमें ये पता चले कि सीनियर कौन है जूनियर कौन है, कौन किसको ओबे करेगा, क्या कहेंगे इस प्लान को शाबाश? कौन सीनियर है कौन जूनियर है कौन, क्या बताएंगे इसको? ये है हमारा मैनेजमेंट प्लान, ये है हमारा मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो जिसमें हम ये बताएंगे कि सीनियर कौन होगा जूनियर कौन होगा, ये क्या होगा हमारा शाबाश मैनेजमेंट प्लान होगा। सेल्स मार्केटिंग में कौन जाएगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, एचआर कौन मैनेज करेगा, तो ये हमारा क्या है मैनेजमेंट प्लान। अब बताइए जहाँ हिसाब हो रहा होगा हम पैसे कहाँ से लाएंगे कहाँ खर्च करेंगे, किस वक्त हमारे पास कितना कैश फ्लो होगा, ये कौन सा प्लान है शाबाश? ये है हमारा शाबाश, और बच्चे बताएं, ये है हमारा फाइनेंशियल प्लान। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो चलिए ये बताइए कि हम एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को कस्टमर में पॉपुलर कैसे बनाएंगे, ये कौन सा प्लान है शाबाश? हम कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को किस तरह मशहूर करेंगे मार्केट में, उसको हम क्या कहेंगे शाबाश? ये हमारा R&D भी है, और या फिर ये हमारा क्या हो सकता है, हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मशहूर करेंगे शाबाश? इसके लिए कौन सा प्लान बनाओगे आप लोग? सेल बढ़ाने के लिए कौन सा प्लान बनाते हैं हम? सेल कैसे बढ़ाएंगे? एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट किस में आती है? पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट किस में आती है भाई? डेट इज मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान, तो मार्केटिंग प्लान में एडवर्टीजमेंट आएगी और पब्लिसिटी आएगी। अच्छा जी, और ये बताइए हम रॉ मटेरियल को गुड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कौन सा प्लान है? दैट इज ऑपरेशनल प्लान। तो हम सबको एक जगह जाके इकट्ठा लिखते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा ऑपरेशनल प्लान है। हम किस तरह से सेल्स को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट को पॉपुलर कैसे बनाएंगे, ये हमारा मार्केटिंग प्लान है। ठीक है जी, हम पैसा कहाँ से लाएंगे कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी गेट द रिसोर्सेस एंड वेयर वी कंज्यूम देम। किस वक्त हमारे पास कितना कैश होगा, दिस इज अवर फाइनेंशियल प्लान। ठीक होगी जी बात? और उसके बाद ये है कि कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा, कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट को हेड करेगा, ये है हमारा कौन सा प्लान, डेट इज कॉल्ड मैनेजमेंट प्लान। तो ये छोटे छोटे प्लान इसके अंदर बनाए जाएंगे और इसका हिस्सा बनाए जाएंगे, जिसको हमने बिजनेस प्लान कहा है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम जिस बात को डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि जनाब कि आखिर में जाके हम इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि हमने इससे क्या आगाज किया। अगर हमें लगे कि कारोबार कामयाब होगा तो हमें कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए? कंक्लूजन में लिखना चाहिए हमने जो एविडेंस देखे, फैक्ट्स देखे, उसके लिए कोई हमारी कोई तजावीज़ हैं, रिकमेंडेशंस हैं, तो वो हम देंगे। ठीक है, और जो कंक्लूजन जो रिकमेंडेशन हम देंगे उसके लिए हम लाजमी प्रोवाइड करेंगे क्या? आर्गुमेंट, मटेरियल, जिससे हमने ये साबित करना है। ठीक है जी, तो आखिरी अगर मैं कहूँ कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, एक हम रिकमेंडेशन देंगे, एक हम एविडेंस देंगे, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे और नतीजा अखज़ करके दिखाएंगे। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो ये है आपका जो है कंक्लूजन। ठीक है जी, ये है आपकी फाइंडिंग कि ये हमने नतीजा अखज़ किया है। अच्छा, अगर आपको लगे कि कारोबार हर सूरत चलेगा, ये एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है, तो आप क्या करेंगे? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे शाबाश? आपकी रिसर्च के बाद आप क्या लिखेंगे? मैं आपसे मशवरा करूं कि आपको लगा रिपोर्ट बनाने के
जी शाबाश। थिंक इट, आपको लगा कारोबार बहुत अच्छा रहेगा तो आप रिकमेंडेशन में क्या करेंगे, आप रिकमेंड कर देंगे कि ये करना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए आप दलाल देंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये बिजनेस बड़ा मुश्किल है, कंपटीशन बड़ा टफ है, मार्केट में स्टे करना मुश्किल है, तो फिर आप क्या करेंगे? शाबाश। जी शाबाश। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आर्गुमेंट देंगे कि एक इस काम की तरफ ना जाएं, आपको नुकसान होगा, तो बेहतर ये है कि आप ऐसा ना करें, ठीक है जी। लेकिन कुछ चीजें आपको याद है, हमने कहा था इसके साथ हम अटैच कर देते हैं। वो चीजें कौन सी हैं जो अटैच कर देते हैं हम? इसके साथ जो चीजें अटैच करते हैं उसके अंदर वो चीजें जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। जैसे जिस बंदे ने रिपोर्ट बनाई है, जिस बंदे ने रिपोर्ट बनाई है उसका सीवी लगा दिया जाए, ताकि अंदाजा हो जाए किसने रिपोर्ट बनाई है, वो कैसा क्वालिफाइड आदमी, ठीक है जी। वो उसने कहाँ से सीए किया था, सीए करने के बाद उसने जो है वो कहाँ से आर्टिकलशिप की थी, कितने अब तक वो ऐसे केस डील कर चुका है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जो इंतहाई नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, वो हम इसमें साथ ज़रूर लगाएंगे। इसी तरह कोई टेबल ऑफ कंटेंट हमें लग रहा है कि बड़ा ज़रूरी था, कोई हमें लग रहा है कि कोई क्वेश्चनर था जिससे हमने डाटा इकट्ठा किया था, तो वो हम इसके साथ अटैच कर देंगे, ताकि ये रिपोर्ट के अंदर अगर कुछ ज़रूरी कागज़ देखना चाहे तो वो कागज़ भी इसके अंदर ही मौजूद है। तो ये बच्चों यहाँ पे आके हमारा जो बिजनेस प्लान है वो मुकम्मल हो जाता है। इसको आप कम से कम एक दो दफ़ा कंटेंट्स को देखिएगा, चीज़ें इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेटरी हैं, आसान है, सिर्फ एक दफ़ा ये है कि रीडिंग इसकी लाजमी कीजिएगा, ठीक हो गई बात। कोई और चीज़ जो है जी बच्चों के, अगर आपको समझ आया तो जी लिख के एंटर कर दीजिए प्लीज़। जी बच्चों, ठीक हो गई बात। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बच्चों। तो यहाँ पे हम पहला ये जो है ये मैं स्लाइड आपके सामने से हटा रहा हूँ बच्चों, ये स्लाइड मैं आपके सामने से हटा रहा हूँ। तो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, मैं दूसरी स्लाइड की तरफ चलता हूँ, ठीक है। दूसरी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, स्लाइड्स अभी थोड़ी देर में हम आपको सेंड कर देंगे। तो इससे आगे बढ़